हाय गाइस, आज हम लोग जो रिएक्ट जेएस में हमने ये रिज्यूम अपलोडर बनाया हुआ था उसको, यानी कि यूआई को, और जेंगो में हमने एपीआई बनाया था उसको, दोनों का आज कनेक्ट करेंगे, यानी कि दोनों को मिलाकर एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाएंगे। इसको देखकर हमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये प्लेलिस्ट देख लीजिए, रिज्यूम अपलोडर प्रोजेक्ट, ये प्लेलिस्ट में बना है। इसमें आपको अभी तो कुछ 2 ही वीडियो दिख रहे हैं, लेकिन जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे, जब मैं इसको लाइव करूँगा, पब्लिश करूँगा, तब तक आपको यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। तो यहीं पर आपको रिएक्ट जेएस का यूआई मिल जाएगा, यहीं पर आपको जेंगो का एपीआई मिल जाएगा, और आप लारावेल का एपीआई देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं आप। अगर एक्सप्रेस नोड का अगर एपीआई देखना चाहें तो वह भी आप देख सकते हैं। और पता नहीं क्यों ये लाइट कहाँ पर है, आई थिंक इन्वर्टर से चल रहा है इसी वजह से, तो होपफुली इससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो रही हो। और मुझे हो रही है एक्चुअली, आप लोगों को नहीं, लेकिन मुझे हो रहा है। ये बल्ब या तो ख़राब हो गया है या फिर इन्वर्टर से चल रहा है, इस वजह से हो रहा है। कोई नहीं, इसको इग्नोर करते हैं हम लोग और इसमें आते हैं। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखिएगा, जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे तब तक आपको बहुत सारा यहाँ पर वीडियोज़ मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट में। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इस साल हमें 1 मिलियन होना है किसी भी हाल में, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं सभी से। बाकी सभी का कंपटीशन अगर आप देखें तो सबसे पीछे हम ही लोग हैं। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ पाएँ और लोगों को लगे कि नहीं, हम लोग भी प्रोग्रेस थोड़ा कर रहे हैं, हम लोग भी थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो चलिए दिखाते हैं और ये प्रोजेक्ट बनाते हैं। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से। अब इसको क्लोज़ कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा जो जो भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो आपको अभी क्या करना है। अभी आपको मेरे रेपो में जाकर, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, 2 चीज़ें डाउनलोड करनी है। एक तो जेंगो एपीआई, जो रिज्यूम अपलोडर का जेंगो एपीआई मैंने बनाया हुआ है उसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। और दूसरा रिएक्ट जेएस यूआई, यानी कि रिज्यूम अपलोडर का रिएक्ट जेएस यूआई जो मैंने बना के यहाँ रखा होगा। देखिए, रिज्यूम अपलोडर रिएक्ट जेएस यूआई, इसको, इन दोनों को डाउनलोड करना है सेपरेटली। तो इसको यहाँ पर कोड में क्लिक करना है, डाउनलोड जिप में क्लिक कीजिए, और ये 140 KB का है लगभग, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इस तरीके से रिएक्ट जेएस वाले में आना है, इसको भी कोड में क्लिक करके डाउनलोड जिप में क्लिक करना है, और ये भी 200 KB के आसपास होगा, लगभग 300 के आसपास है। इसको भी डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके रख लेना है। तो ये दोनों डाउनलोड कर लिया मैंने। अभी इसको रन करना कैसे है, रन करने का स्टेप मैंने यहाँ लिखा नहीं है जेंगो वाला, बट मैं यहाँ लिख दूंगा, लेकिन अभी आप देख लीजिए प्रैक्टिकली कि ये कैसे इसको रन करना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग दोनों जो जिप डाउनलोड हुआ वो मैं आपको दिखाऊँ क्या डाउनलोड किया हुआ है। देखिए, डाउनलोड हुआ ये 2 जिप फाइल, इसको अनजिप कर लेना है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर, एक फोल्डर मिल जाएगा इसका, और फिर एक फोल्डर इसका मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट हियर। ये दोनों जिप किसी काम का नहीं है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट कर दिया मैंने। और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा रीनेम कर लेंगे, इसका जो मास्टर लिखा हुआ है ये हटा देते हैं, बिकॉज थोड़ा सा ये हमारा छोटा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नाम थोड़ा सा छोटा हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये हो गया। अभी इसको हम लोग कर लेते हैं, दोनों को मैंने छोटा कर दिया। देखिए, हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ पर है और ये प्रोजेक्ट यहाँ पर है। अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों को मैं कट करता हूँ, और सी ड्राइव में मैंने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है, रिज्यूम अपलोडर जेंगो रिएक्ट जेएस, यहाँ पर दोनों को पेस्ट कर देंगे, यानी कि हमारा ये मेन प्रोजेक्ट फोल्डर बनेगा। इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करेंगे, जिससे हमारा वीएस कोड ओपन हो जाएगा हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ। मैं ये लाइट बंद कर देता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही ब्लिंक कर रहा है, इसको बंद कर देता हूँ मैं। सिर्फ एक लाइट चलेगा, होपफुली आप मुझे देख पाएंगे, नहीं भी देख पाएंगे तो मेरी आवाज़ सुनिए, मेरी आवाज़ ही काफ़ी। ओके, लाइट मैंने एक बंद कर दिया, अभी ठीक है, अभी ये ब्लिंक नहीं कर रहा है, एक जल रहा है ऊपर में, लेकिन इससे ज़्यादा लाइट नहीं आ रहा मेरे चेहरे पे, कोई बात नहीं। वो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ से सबसे पहले एक एक करके इंडिविजुअली दोनों को रन करेंगे और देखेंगे कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं ठीक तरीके से या नहीं इंडिविजुअली। तो पहले मैं रिएक्ट जेएस आपको रन करके दिखाता हूँ, जो हमारा यूआई है वो, इसमें राइट क्लिक कीजिए, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, और इसको रन करते हैं। इसको रन करेंगे हम लोग अभी। अगर अभी आप देखेंगे इसमें नोड मॉड्यूल्स नाम का कोई फोल्डर नहीं, तुम्हारे पैकेजेस पहले इंस्टॉल होने चाहिए। तो पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए आपको देखिए, ये जो पैकेजेस है डिपेंडेंसीज, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इंटरनेट आपका कनेक्ट रहना चाहिए, यहाँ लिखना npm इंस्टॉल, और ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा क्विकली। सारे पैकेज जितने भी रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं सारे के सारे हमारे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। काफ़ी गर्मी है आज, और फैन भी नहीं चला सकते हैं और कुछ नहीं चला सकते, वरना आवाज़ माइक में रिकॉर्ड होने लगता है। कोई नहीं, 1 घंटा लगेगा आई थिंक इसको ख़त्म करने में, देखते हैं कैसे लगता है। ये हमारा हो गया इंस्टॉल। अभी
इसको रन कर लेते हैं। npm स्टार्ट करके अगर मैं रन करूं तो ये रन हो जाना चाहिए। देखिए हमारा ये रन हो रहा है। ओके, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ये क्लोज़ कर दिया, ये क्लोज़ कर दिया, और ये रेपो भी क्लोज़ कर देता हूँ। हमारा ये प्रोजेक्ट जो कि अभी रन होने वाला है, थोड़ा सा समय लेता है शुरू बट ये रन हो जाएगा। देखिए हमारा ये रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट है जो कि रन हो रहा है और कोई भी अभी तक टेक्निकल एरर नहीं है। चलिए बहुत बेहतर, रिएक्ट जेएस तो सही तरीके से रन कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। अभी हमें देखना है कि हमारा जेंगो रन कर रहा है या नहीं। जेंगो के लिए हम लोग इसको राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन इंडिकेटर टर्मिनल यहाँ, और यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कमांड लिखना पड़ेगा mk virtual env। आप पहले देख लीजिएगा pip फ्रीज करके कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं। क्या आपके सिस्टम में इंस्टॉल रहना चाहिए। ये देखिए वर्चुअल env और वर्चुअल env रैपर जैसे इंस्टॉल रहनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसका पैकेज इंस्टॉल कर लीजिएगा pip इंस्टॉल, और आपका पैकेज आप देख पाएंगे आपको pypi.rg में मिल जाएगा। ये मैंने कई बार बताया हुआ इसलिए नहीं बता रहा। तो ये मेरे पास है। अभी आपको एक वर्चुअल env क्रिएट करना है, mk वर्चुअल env, और env का जो भी आप नाम रखना चाहें रख सकते हैं। मेरे केस में मैं रखता हूँ रिज्यूम, और रिज्यूम अप लिख दिया, बस इतना ही, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे env बने हुए हैं तो रिप्लेस ना, जैसे रिज्यूम अप लिखता हूँ और इंटर प्रेस करते हैं। अब देखेंगे कि आपका ये बन जाएगा, बन के रेडी हो जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, देखिए रिज्यूम अप ये लिखा हुआ है, इसका मतलब आप अपनी env के अंदर में हैं। इसको cls कर देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर अभी अगर इसमें आप pip फ्रीज करेंगे तो आपको कोई भी पैकेज दिखाई नहीं देगा, ये खाली है बिल्कुल। लेकिन हमें पैकेजेस चाहिए, लेकिन पैकेजेस वही चाहिए जो यहाँ पर यूज़ की गई हैं, जिसको हमने requirements.txt में रखा हुआ था जब मैंने इसको बनाया हुआ था तभी इस API को। तो बस इन्हीं सब को इंस्टॉल करना है। एक कमांड में आप ये सारी चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रन करना पड़ेगा। यहाँ पर इसका स्पेल देख लीजिए, requirements.txt है। तो यहाँ पर आपको लिखना है pip इंस्टॉल और -r फ्लैग लगाना है, और requirements.txt। ध्यान रहे कि आप अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर है जहाँ पर आपको requirements.txt का एक्सेस मिल रहा हो, और इंटरप्रेस करते हैं। और ये सारे जो भी पैकेजेस थे सभी को ये इंस्टॉल करेगा। देखिए पिलो इंस्टॉल कर रहा है, जेंगो रेस्ट इंस्टॉल कर रहा है, जेंगो इंस्टॉल कर रहा है, सारी चीज़ें इंस्टॉल करके और हमें दे देगा। तो सारी चीज़ इंस्टॉल हो चुकी हैं इस फाइल में से, इसलिए हमने ये फाइल बनाया हुआ था कि हम लोग जब भी इसको कहीं और लेकर जाएँ तो हमें एक एक करके अपने पैकेजेस इंस्टॉल ना करना पड़े, बजाय उसके इस सर्विस को रन कर देंगे, हमारे सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। अब हमारा ये प्रोजेक्ट रन हो सकता है। प्रोजेक्ट रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा python manage.py रन सर्वर। ये रन सर्वर हमने किया, ये हमारा रन हो रहा है। और इसको चलिए देखते हैं कि एडमिन वगैरह ये ओपन होता है या फिर हमें अलग से उसका काम करना पड़ेगा। तो एडमिन, देखिए एडमिन मेरा पहले से लॉगिन था एक्चुअली, इस वजह से ये ऑटो लॉगिन हो गया। मैं इसको वापस से आपको दिखाता हूँ, एडमिन, और इसका यूज़र नेम पासवर्ड होगा एडमिन। देखिए हमने क्रिएट किया जब API को बनाया था तभी, और कुछ डेटा भी हमने यहाँ पर रखा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। सो रिएक्ट जेएस UI भी चल रहा है और जेंगो का ये भी चल रहा है। अभी अगर आप इसका जो मैंने आपको इसमें दिया हुआ है ये कलेक्शन, पोस्टमैन का कलेक्शन, इसको अगर आप रन करना चाहते हैं, आप इसको रन कर सकते हो। पोस्टमैन ओपन करना पड़ेगा। देखिए पोस्टमैन ओपन करने के बाद आप इंपोर्ट में क्लिक कीजिए, अपलोड फाइल्स में, फिर सी ड्राइव में जाना। यहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट फोल्डर है, ये जेंगो वाला, और ये कलेक्शन का फाइल था पोस्टमैन वाला, इसको ओपन करना है और इंपोर्ट में क्लिक करना। और यहाँ पर एंड पॉइंट्स आपके इंपोर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, कलेक्शन पूरा का पूरा इंपोर्ट हो जाएगा, जिससे कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बॉडी में भी डेटा है और लिस्ट रिज्यूम में भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। बस आपको रिक्वेस्ट करें, जैसे यहाँ मैं एक रिक्वेस्ट सेंड करूँ, देखिए मुझे ये रिस्पॉन्स दे देता है। तो यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो जेंगो API है वह सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है जी। अभी ये टेस्ट हो गया सेपरेटली कि सही वर्क कर रहा है, ये टेस्ट हो गया सेपरेटली कि ये सही वर्क कर रहा है। इसको लॉग आउट कर देने से कोई काम नहीं है। अभी क्या करना है, दोनों को कनेक्ट करना है। दोनों को कनेक्ट करने के लिए API कॉल करेंगे, जाहिर सी बात है। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे रिडक्स टूलकिट का। रिडक्स टूलकिट में एक एड ऑन मिलता है हमें RTK क्वेरी, जिसका मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला था। उसको इंस्टॉल कैसे करना है, कैसे कॉन्फ़िग करना है, वह सारी चीज़ें देखिए। इसकी ऑफिशियल साइट में जाइए, गेट स्टार्टेड में क्लिक कीजिए, यहाँ से क्विक स्टार्ट में, और हमें यहाँ से इंस्टॉल करना है रिडक्स टूलकिट और रिएक्ट रिडक्स, दोनों को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये फ्रंट एंड का काम है। तो जेंगो जैसे रन हो रहा है वैसे रन होने देते हैं। नोड में आते हैं और इसको स्टॉप करते हैं Ctrl+C प्रेस करके, और यहाँ पेस्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा और ये हमारा इंस्टॉल हो जाए, तब तक हम लोग यहाँ पर आते हैं
और हमें कॉन्फ़िग करना पड़ेगा। देखिए कॉन्फ़िग करने के लिए सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन ये कहता है कि रेडक्स स्टोर अब क्रिएट कीजिए। इसके लिए आपको एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर में एक ऐप नाम का फ़ोल्डर बनाना है, उसके अंदर में store.js नाम का एक फ़ाइल क्रिएट करना है और ये कोड लिखना है। ये कोड बहुत ही छोटा है और मिनिमम है क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ बताया हुआ है कि आप कैसे, अगर आप रिडक्स को यूज़ करना चाहते हैं अपने स्टेट मैनेजमेंट के लिए तो उसके लिए कैसे कॉन्फ़िग करेंगे। बट हमें क्या करना है, हमें RTK क्वेरी यूज़ करना है, यानी कि API कॉल के लिए इसको कॉन्फ़िग करना है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे RTK क्वेरी में यहाँ पर, या फिर आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं RTK क्वेरी क्विक स्टार्ट, यहाँ क्लिक कीजिए और उसका कोड आपको मिल जाएगा store.js का। देखिए ये वाला लिखा हुआ है store.js, तो बस इसी को कॉपी करना है और ये हमें वहाँ पर कॉन्फ़िग करना है। वापस से यहाँ पर आते हैं, ये इंस्टॉल हो गया। अब इसको मैं रन कर देता हूँ npm start लिख के पहले, जिसकी कोई एरर है तो वो हमें दिखता हुआ जाए, और ये हमारा यहाँ पर रन होगा। कि इसको रन होने देते हैं। तब तक हम लोग अपना हमें क्रिएट करना क्या, एक फोल्डर कौन सा, SRC फोल्डर के अंदर में सबसे पहले तो आप जाइए कहाँ पर, अपने UI पे SRC फोल्डर के अंदर में एक SRC फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कीजिए ऐप नाम का, और इस फोल्डर के अंदर में एक फाइल क्रिएट कीजिए store.js नाम से, और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए जो हमने कॉपी किया था। देखिए मैं ये आपको लिख कर ही बता सकता हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको साइट से ध्यान में रखें कि वेबसाइट इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से इसको ध्यान रखें जिससे कि आपको ये याद ना करना पड़े और आप वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करके अपना काम निकाल सकें। तो हमने इसको कॉपी पेस्ट किया, कहाँ से कॉपी पेस्ट किया मैंने आपको अभी दिखाया, ये वाला, ये पूरा का पूरा हमने कॉपी पेस्ट किया। अभी इसमें देखिए इस कोड में क्या है, इसने इंपोर्ट किया है कॉन्फ़िगर स्टोर को, इसको ये यूज़ कर रहा है एक स्टोर क्रिएट करने के लिए। इसने सेटअप लिस्टनर यहाँ पर लगाया हुआ है, इसने इस स्टोर का डिस्पैच यहाँ लगाया हुआ है। फिर ये अपना एक सर्विस क्रिएट कर, ये सर्विस हमारे किसी काम का नहीं है, ये सर्विस हमें खुद का अपना बनाना पड़ेगा, बिकॉज हमें यहाँ पर API कॉल का सर्विस लगाना, इसने कोई पोकेमॉन API सर्विस लगाया हुआ है, ये हमारे काम करनी है। ये ऐसे ही रहेगा, स्टोर हमें क्रिएट करना है, रिड्यूसर में हमें यहाँ पर अपना खुद का सर्विस जो हम लोग बनाएंगे वह लगाना, रिड्यूसर पाथ यहाँ एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर रिड्यूसर एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर बस हमें अपना खुद का सर्विस लगाना। तो सारी चीज़ सेम रहेगी, बस पोकेमॉन API की जगह पर हमें अपना सर्विस का जो भी नाम रहेगा वह लिखना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं कि क्या है इसमें, ये क्या कहता है। तो यहाँ पर आते हैं और नेक्स्ट स्टेप ये हमारा कहता है, वापस से क्विक स्टार्ट में चले जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप ये कहता है कि रिडक्स स्टोर आपका क्रिएट हो चुका है, तो आप क्या करें कि आप index.js में जाइए और इस स्टोर को प्रोवाइड कीजिए। तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा स्टोर, index.js में जाकर फिर प्रोवाइडर इंपोर्ट करना पड़ेगा और इस तरीके से उसको लिखना पड़ेगा। तो चलिए क्विकली ये काम मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ index.js में आइए, पहले दो चीज़ें इंपोर्ट करनी है, स्टोर जो हमने अभी बनाया है ये वाला स्टोर, या जो भी नाम लिखेंगे वही, तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, और रिएक्ट रिडक्स से प्रोवाइडर इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट कर लिया। अब इस ऐप को बस इनक्लोज कर देना है प्रोवाइडर से और उसको प्रोवाइड करना है जो स्टोर हमने बनाया हुआ ये वाला स्टोर। तो बस प्रोवाइडर लिखिए स्टोर, और जो स्टोर हमने बनाया था जो इंपोर्ट किया हुआ है वह ये स्टोर एक प्रॉप है इसका, जिसका वैल्यू हमने जो इंपोर्ट किया हुआ है वह लिखा हुआ है, और इसके अंदर में ऐप है और प्रोवाइडर हमारा बंद। अब यहाँ पर हमें ये कंप्लेंट कर रहा है कि कांट रिजॉल्व सर्विस पोकेमॉन, बिकॉज हमारा कोई सर्विस फोल्डर है नहीं उसके जिसके अंदर पोकेमॉन हो, तो वो हमें कंप्लेंट वो हमारा ठीक हो जाएगा। अभी ये हमने कॉन्फ़िग कर दिया, इसको क्लोज कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर यहाँ कहता है कि आप रिडक्स स्टेट स्लाइस क्रिएट कर सकते हैं, बट रिडक्स स्टेट स्लाइस हमें क्रिएट नहीं करना, ये क्रिएट तब करते हैं जो हमें रिडक्स स्टेट मैनेज करना हो तब। तो हमें स्टेट मैनेजमेंट तो यहाँ पर करना है नहीं, हमें सिर्फ API कॉल करना है, तो ये हमें नहीं करना है। उस तरीके से ये कहता है कि जब स्लाइस अपने क्रिएट कर लिया इसको स्टोर में ऐड कीजिए, ये भी नहीं करना बिकॉज हमें स्लाइस क्रिएट ही नहीं करना है। उसके बाद कैसे यूज़ करेंगे उसको वो बताएगा, तो ये भी नहीं है, और ये हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। वापस हम लोग RTK क्वेरी में आते हैं यहाँ पर, और यहाँ से देखते हैं कि क्या हमें ये कहता है। तो हमने क्या किया, हमने store.js में कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, प्रोवाइडर को कॉन्फ़िग कर लिया, ये भी हमने कर लिया हुआ है। उसके बाद ये कहता है कि कैसे आप यूज़ करेंगे वह यहाँ बता रहा है, कैसे यूज़ करना है आपको अपने कंपोनेंट में क्वेरीज़ को, ये बाद में। इससे पहले सबसे ऊपर चलते हैं और हम लोग अपना सर्विस कैसे क्रिएट करेंगे वह देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि SRC फोल्डर के अंदर में एक सर्विसेज नाम का फोल्डर क्रिएट कीजिए, उसमें अपना फाइल क्रिएट कीजिए, और इस तरीके से आप अपना सर्विस क्रिएट कर पाएंगे। तो बस यही काम हमें करना है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, और कुछ है नहीं। सर्विसेज नाम का एक फोल्डर हमें क्रिएट करना पड़ेगा अपने SRC के अंदर में। तो यहाँ पर आते हैं, ऐप के बाहर जाना है, SRC के अंदर में एक राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर लिखिए सर्विसेज, और यहाँ पर न्यू फाइल, और इसका नाम रखते हैं कोई भी नाम रख दीजिए। मान लीजिए कि मैं लिख देता हूँ कैंडिडेट प्रोफाइल,
api.js, ये हमारे सर्विस फाइल का नाम हो गया। नाम अपनी मर्जी से कुछ रख सकते हैं। मैंने जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर पहले कमेंट्स हटा देता हूँ मैं, ये कमेंट किसी काम का नहीं है। ये क्रिएट एपीआई रहेगा और फेच बेस क्वेरी ये हमारा इंपोर्ट रहेगा यहाँ से, ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर हमें एंड पॉइंट्स यहाँ क्या कह रहा है कि डिफाइन अ सर्विस यूजिंग अ बेस यूआरएल एंड एक्सपेक्टेड एंड पॉइंट्स। तो हम लोग यहाँ पर सर्विसेज अपने डिफाइन करेंगे। सर्विसेज का नाम पोकेमॉन एपीआई नहीं रहेगा, इसके बजाय हमारा जितना भी नाम है सब चेंज कर रहा हूँ मैं। इसका नाम रहेगा कैंडिडेट प्रोफाइल एपीआई, ये नाम रखा हमने। इसमें क्या किया, इसने क्रिएट एपीआई का यूज़ करके ये वाला हमने रिड्यूसर पाथ दिया हुआ, ये नाम हमने दे दिया। बेस क्वेरी में फेच बेस क्वेरी, ये बेस यूआरएल यहाँ पर ये दे रहा है बट ये नहीं देना। हमारा बेस क्वेरी क्या होगा, हमारा बेस क्वेरी होगा जो जेंगो हमें देता है। जेंगो हमें क्या देता है, जेंगो हमें देता है हमारा जो डोमेन है वह, यानी कि 127.0.0.1:8000 देखिए यहाँ पर एपीआई, ये हमारा बेस क्वेरी बनेगा। और एंड पॉइंट क्या बनेगा, एंड पॉइंट हमारा बनेगा जो यहाँ पर है, जैसे रिज्यूम स्लैश या फिर लिस्ट स्लैश, ये हमारा एंड पॉइंट बनेगा। लेकिन बेस यूआरएल जो हमारा है वो बनेगा, जो डोमेन है वह और /API/ यानी कि 127.0.0.1:8000/API/। तो ये अभी यहाँ पर जो एरर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पाई लेंस जो है इसका जो इंटेलिजेंस है वह हमें एरर दे रहा है। इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, Ctrl+Shift+P प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर लिखना है पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर। अगर आपका ये शुरू में नहीं आता तो आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर। जब ये आ जाए इसमें क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपको चूज़ करना है, हमने क्या कहा था रिज्यूम अप, ये इन्हें क्रिएट किया था, बस इसको सेलेक्ट कीजिए और ये आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के छोटे छोटे एरर्स आते रहते हैं, इसको फिक्स करना आपको आना चाहिए। तो मैंने आपको बता दी कि बेस क्वेरी क्या होगा हमारा, इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं और यहाँ पर सिंपली बेस क्वेरी लिखिए। लिखना है http://127.0.0.1:8000 और /API, ये लिखिए और सेव कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से एंड पॉइंट बनाना शुरू। तो ये बिल्डर रहेगा एंड पॉइंट्स, पहला हमारा बिल्डर, मतलब ये एंड पॉइंट्स यहाँ से बनाना शुरू होते हैं। सर्विसेज है, एक्शन भी आप इसको कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग बना रहे हैं। तो ये बिल्डर रहेगा एज इट इज़। यहाँ पर पोकेमॉन गेट पोकेमॉन बाय नेम ना लिखकर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सेव प्रोफाइल, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर क्वेरी नहीं लिखना है, क्वेरी लिखने के बजाय आप लिखेंगे म्यूटेशन, बिकॉज हम लोग डेटा इसमें सेव करने वाले यानी डेटा मॉडिफाई होता था, यहाँ पर म्यूटेशन लिखा जाता है और डेटा सेव गेट किया जाता था क्वेरी लिखा जाता है। उसके बाद क्वेरी लिखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ये जो है ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसके बजाय आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पर नेम सिर्फ नहीं आएगा, पूरा कैंडिडेट का डेटा आएगा। तो मैं यहाँ पर कैंडिडेट लिख देता हूँ, यहाँ पर वैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये हमारा क्वेरी हो गया। अभी हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है, मैं रिटर्न लिख देता हूँ, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। और यहाँ पर सबसे पहले हमें मेंशन करना है एंड पॉइंट, तो यूआरएल में इसको लिखते हैं। एंड पॉइंट हमारा यहाँ हो जाएगा रिज्यूम, और यहाँ पर स्लैश देना जरूरी है बिकॉज हम लोग जेंगो में काम कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसका मेथड क्या होगा, इसका मेथड होगा पोस्ट मेथड। ये भी हम लोगों ने देखा हुआ है कि पोस्ट मेथड देना जरूरी होता है, इसमें गेट भी है, तो पोस्ट मेथड यहाँ से देंगे। बॉडी यानी कि जो रिक्वेस्ट बॉडी होगा हमारा वह क्या होगा, यानी कि कौन सा डेटा ये लेके जाता है, जो डेटा कैंडिडेट में आएगा वही डेटा ये बैकएंड में लेके जाएगा। तो उसका हमें कुछ इस तरीके से लिख देना है। अभी बस इस पे ये जो हमारा सर्विस है इससे हमारा एक हुक जनरेट होगा, जो हुक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए मैं आपको भी दिखाता हूँ, इसको हटाइए, यहाँ लिखिए यूज़ सेव प्रोफाइल म्यूटेशन, ये वाला हमारा हुक बनेगा। अभी इस हुक से हमें मिलेगा एक मेथड, कौन सा मेथड, ये वाला मेथड सेव प्रोफाइल। इसको हमें कॉल करना है अपने उस जगह में जहाँ से हम लोग डेटा इसको प्रोवाइड कर सकें, यानी कि कैंडिडेट प्रोवाइड कर सकें। फिर वो कैंडिडेट इस कैंडिडेट में आएगा और ये इस एपीआई कॉल के थ्रू बैकएंड में चला जाएगा, और बैकएंड में सेव करने का हमने ऑलरेडी कोड चेक करके टेस्ट करके रखा हुआ है, तो हमारा सेव हो जाएगा। देखिए कि कैसे काम करता है। तो हमें क्या करना है, हमें इस हुक का यूज़ करके इस मेथड को कॉल करवाना है, और कॉल करवाने के साथ ही इसमें डेटा भी पास करना है जो कि हमारा बैकएंड में जाएगा। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा app.js में, जो React.js में है उसमें। यहाँ चला, इसमें एक एरर भी आएगा आपको कोर्स पॉलिसी का, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे फिक्स करते हैं, इसलिए मैंने इसको फिक्स किया हुआ नहीं है। जेंगो में थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है कोर्स पॉलिसी के लिए, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। तो React.js अगर आपको याद होगा, अच्छा यहाँ पर React.js आने से पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जो बता रहा है ये सर्विसेज में। तो सर्विसेज में स्टोर में आते हैं और ये है नहीं, पोकेमॉन वाला है नहीं। अब हमने अपना खुद का क्रिएट कर लिया, तो इसको हटा देते हैं और इम्पोर्ट क्या है, कैंडिडेट प्रोफाइल एपीआई, ये
आगे हमारा इंपोर्ट हो गया। अभी जहाँ जहाँ भी पोकेमॉन API लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम अपना ये वाला नाम चेंज कर दिया। इसको सेव करते हैं। देखिए कोई एरर नहीं, एरर ठीक हो गया। इसको सेव कर दी, इसको क्लोज कर दी, इसका कोई काम नहीं है। अब हम लोग वापस से अपने रिएक्ट में आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सारा डेटा है वो यहाँ पर हम लोग कंसोल कर रहे थे। तो हमारा एक्चुअल डेटा किस में है, डेटा में। तो बस यही डेटा हमें कॉल करके भेज देना। तो देखिए कि कैसे, पहले हम लोग उस हुक को इंपोर्ट करेंगे। उस हुक को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ लिखते हैं इंपोर्ट यूज़ क्या था, यूज़ सेव प्रोफाइल म्यूटेशन। ये हमने इंपोर्ट कर लिया सर्विस में से, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद इसको जब हम लोग डिस्ट्रक्चर करेंगे, कहीं भी कर लीजिए, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। हैंडल सबमिट के ठीक ऊपर करते हैं यहाँ पर, ये हमारा RTK क्वेरी के लिए है। तो RTK क्वेरी के लिए ये सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं। यहाँ पर आपको लिखना है कॉन्स्ट और स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर हुक इस तरीके से कॉल होता है। अभी इसमें हमें मिलता है सेव प्रोफाइल, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी इस तरीके से मिलता है जिसमें ईज एरर, ईज लोडिंग, ईज सक्सेस, ईज अनइनिशियल, इस तरीके से मिलता है। और इसका कोई काम नहीं है, अभी इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हमारा मेथड आ गया। अब इस मेथड को हमें कॉल करवाना है। कैसे कॉल करेंगे, जो हमारे यहाँ पर ये डेटा आ रहा था, ये डेटा इसको हटा देते हैं। कंसोल करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली इसको पेस्ट कीजिए और डेटा में हमारा सारा डेटा इसको इस तरीके से कॉल करिए। ये रिस्पॉन्स भी हमें प्रोवाइड करेगा, तब इसको कॉन्स्ट RES में रख सकते हैं। अगर रिस्पॉन्स जो बैकेंड में हमने रिस्पॉन्स दिया हुआ है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ व्यू में, देखिए जब ये सेव होगा, बिकॉज इसी पे आएगा। क्यों आएगा इस पर, क्योंकि हम लोग सेव प्रोफाइल को कॉल कर रहे हैं डेटा के साथ, सारा डेटा दे रहे हैं। तो ये चलाएगा यहाँ पर, और इसमें पोस्ट रिक्वेस्ट है तो पोस्ट रिक्वेस्ट से हमारा ये चलता है। जब ये चलेगा इसको सेव करेगा और हमें ये रिस्पॉन्स के तौर पर देगा। तो ये हमारा चलाएगा किस पे, RES पे। और RES पे आप इसको देख पाएंगे अगर आप इसको कंसोल करेंगे। तो मैं कंसोल करके आपको दिखा देता हूँ। CLG RES, इसको सेव कर दिया। एक डेटा हम लोग सेव करके देखते हैं, इतने से हमारा काम हो जाना चाहिए। कोई एरर आता है, जैसे कोर्स पॉलिसी का एरर आ सकता है, तो उसको फिक्स करेंगे। एक बार देखता हूँ लाइट आ गया तो हमारा जो बल्ब है, चलिए लाइट तो नहीं आया अभी, इसको कंप्लीट करते हैं। इसको हम लोग जब एक बार रिक्वेस्ट करके देखते हैं, ठीक है, क्या एरर आता है कोर्स पॉलिसी का, फिर इसको फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं और इंस्पेक्ट कंसोल, इसको रिफ्रेश किया और यहाँ पर लिखते हैं डेटा। तो छोटा कर लेता हूँ, सबमिट बटन चलाया, आप लोगों को होपफुली दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप लोगों को समझ में तो आ जाना चाहिए, कई बार आप लोग देख चुके होंगे। इसको लिखते हैं सुमित और सुमित की ईमेल ID। वैसे तो ये सेव नहीं होगा अगर कोर्स पॉलिसी का एरर आएगा तो, मगर फिर भी जो हमारा काम है वो तो हमें करना ही है। डेट ऑफ बर्थ इसका कोई सा भी दे दिया, स्टेट इसका झारखंड दे देते हैं, मेल, और ये हो जाएगा हमारा दिल्ली कोलकाता। और एक हमें देना है फ़ोटो अपलोड, तो फ़ोटो ये अपलोड कर दिया, फाइल ये अपलोड कर दिया, सबमिट पे क्लिक कर दिया। जैसे सबमिट पे क्लिक किया आप देखेंगे यहाँ पर हमें एरर मिलता है। ये कहता है कि फैच नहीं हो सकता ये कोर्स पॉलिसी, नो एक्सेस कंट्रोल ओरिजिन, ये एरर मिलता है। तो इस एरर को कैसे फिक्स करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस एरर को फिक्स करने के लिए आपको जाना पड़ेगा जेंगो पैकेज की ऑफिशियल साइट पे pypi.org पे, और यहाँ पर आपको एक पैकेज मिलेगा कोर्स पॉलिसी हेडर, आई थिंक एक्चुअली इसका नाम है जेंगो कोर्स हेडर्स। इसको लिख के सर्च कीजिएगा और ये वाला ओपन कीजिएगा शुरू में, और इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद जेंगो वाले टर्मिनल में जाना है। अभी हम लोग नोड वाले में, पाइथन वाले में जाइए, यहाँ पर इसको स्टॉप कीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। पेस्ट करके मैंने इंस्टॉल कर लिया। इसको इंस्टॉल करने के बाद ये जो रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पर इसको इंक्लूड करने के लिए वापस आपको इसको करना पड़ेगा pip फ्रीज, और इस तरीके से requirements.txt और इंटरप्रेस, और देखिए यहाँ पर कोर्स हेडर ये भी आ गया अभी। तो ये अच्छा हो गया कि हम लोगों ने इसको अपडेट कर लिया। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। तो हमारा वो इंस्टॉल हो चुका था। अभी हम लोग इसमें रन कर लेते हैं जरा इसको, पाइथन manager.py रन सर्वर। चलिए ये रन हो रहा है। इसमें थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। अगर कोर्स पॉलिसी को आप वर्क में लेना चाहते हैं तो देखिए क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ये कहता है आपको ये मेंशन करना है अपने इंस्टॉल्ड ऐप्स में। तो चलिए ये मेंशन करते हैं। कॉपी किया, मैं आपको दिखा रहा हूँ जिससे कि आप इसको मेंशन कर सकें खुद से। कहाँ जाना है आपको जाना है सेटिंग्स.py फाइल में, ये कमेंट्स हटा देता हूँ, और यहाँ पर जाना है इंस्टॉल्ड ऐप्स में, और यहाँ पर आपको ये पेस्ट कर देना है, कॉमा देना नहीं भूलना है, और सेव कर दीजिए। तो एक काम ये कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट ये क्या कहता है, ये एक मिडिलवेयर है, ये वाला कोर्स हेडर्स मिडिलवेयर, कोर्स मिडिलवेयर, ये आपको लिखना है। ये आपको लिखना कहाँ पर है,
कॉमन मिडिलवेयर है जस्ट उसके ऊपर में। तो चलिए इसको दिखाता हूँ मैं। मिडिलवेयर में आइए, देखिए कॉमन मिडिलवेयर ये है, इसके ऊपर में फिर आप चाहें इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सिंपली सबसे ऊपर में लिख दिया मैंने, ये लिख दिया। उसके बाद ये कहता है कि आपको क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर और मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे कि ये कहता है कि आपको इनमें से कोई एक मेंशन करना पड़ेगा, तो ये कर लीजिए या फिर ये या फिर ये। तो नीचे हम लोगों को ये मिल जाता है, ये हम लोग मेंशन कर देंगे। यहाँ पर आपको लिखना है कि कौन सा जो फ्रंट एंड है वो एक्सेस करने वाला है इसको, कौन कौन से आप ओरिजिन को अलाउ करना चाहते हैं। तो बस ये एक लिखना है और यहाँ पर मेंशन करना है। चलिए आपको दिखाता हूँ ये कि आप कैसे करेंगे। इसके लिए हमें setting.py फाइल में चलना पड़ेगा यहाँ पर, और सबसे नीचे चले आइए और यहाँ पर बस इसको पेस्ट कर दीजिए। कॉपी करके वहीं से मैंने कॉपी किया था, इसको पेस्ट किया और मैंने इसको चेंज कर दिया localhost:3000 पे हमारा रिएक्ट चल रहा है, तो वो मैंने मेंशन कर दिया। और साथ में 1 to 7 का भी मैंने मेंशन कर दिया है सेफ साइड में रहने के लिए, तो ये दोनों ही मैंने मेंशन कर दिया। 3000 पे हमारा रिएक्ट जेएस चल रहा है। अब वो कोर्स पॉलिसी का एरर हमारा नहीं आना चाहिए होपफुली। अगर आएगा तो एक बार सर्वर स्टॉप करके वो दोबारा से रन कर लीजिएगा। इसको क्लोज़ कर देता हूँ, एक बार देखते हैं यहाँ पर पहले। इसका कोई काम नहीं, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। और आई थिंक इसका भी कोई काम नहीं है, इसको भी क्लोज़ कर, इसको रिफ्रेश कीजिए और एक बार देखते हैं इसको सेव करके। अभी हमारा डेटा सेव हुआ है नहीं, इसको जानने के लिए हम लोग जेंगो का एडमिन पैनल ओपन कर लेते हैं। एडमिन और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है आज, तो बारिश होनी चाहिए। देखिए यहाँ सुमित का कोई डेटा नहीं आया था, यहाँ से लोग सेव करते हैं। ठीक है, एक नया सुमित example.com स्पेल पे ध्यान मत दीजिएगा। और यहाँ से कोई भी डेट होपफुली आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी दिखाई दे रहा तो आप समझ रहे हैं ना, ये पूरा तो यूआई तो आपके दिमाग में कोई छोटा सा तो यूआई है। मेल दिल्ली रांची, एक फ़ाइल अपलोड करते हैं ये वाला, और एक फाइल अपलोड करते हैं, इमेज और फाइल दोनों अपलोड कर दिया। सबमिट पे क्लिक किया, जैसे सबमिट पे क्लिक किया आप देख सकते हैं कि डेटा पहले आया नहीं, वो देख लेते हैं। प्रोफाइल में क्लिक करते हैं, नहीं डेटा हमारा आया नहीं है, कुछ इशू है अभी भी, उसको देखना पड़ेगा। साथ में जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है वो देखिए, रिस्पॉन्स हमें मिलता है कुछ इस तरीके से, प्रॉमिस हमें मिल जा रहा है। ओके, तो हमने क्या किया हुआ है, हमारा जो ये है जो म्यूटेशन हमें मेथड प्रोवाइड करता है वो हमारा एसिंक होता है, और हमने इसको अवेट के साथ लगाया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर आपको इसको अवेट करके लिखना पड़ेगा, अवेट। अब जो कि आपने इसको अवेट किया हुआ तो आपको इसको एसिंक बनाना पड़ेगा, इसको एसिंक बनाइए कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं एक डेटा डाल के। एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि डेटा हमारा इंसर्ट नहीं हुआ, फिर भी हमें यहाँ पर मैसेज मिल जाता है कि रिज्यूम अपलोडेड सक्सेसफुली, तो इसको भी हमें फिक्स करना है। ठीक है, इसको भी फिक्स करेंगे। ये मैं हटा दूँ क्या, ये अपना मुंडी छोटा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। ओके, इतना कर देते हैं। ओके, सो हमने वो ठीक किया एक एसिंक वाला। अभी वापस से रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए कोई डेटा नहीं है। एक इंसर्ट करते हैं सुमित, वापस से सुमित ही लिखता हूँ मैं, sumitexample.com। और डेट ऑफ बर्थ कोई सा भी दे दीजिए, स्टेट इस बार बिहार दे दिया, मेल ने इसको फीमेल कर देते हैं, नहीं अदर कर देते हैं। जेंगो कोलकाता, फीमेल, मेल ही रहने देते हैं यार, वरना कोई सुमित होगा तो मुझे गालियाँ देगा। इस बंदे को ले आते हैं, वैसे भी ये स्मार्ट ही है। और कोई एक डॉक ले आते हैं और सबमिट में क्लिक करते हैं। सबमिट जैसे क्लिक किया, रिज्यूम अपलोडेड सक्सेसफुली। इस बार यहाँ देखिए रिज्यूम हमारा अभी भी नहीं आया, अभी भी कोई इशू है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये कहता है कि डेटा हैज़ रॉन्ग फॉर्मेट, ये बता रहा है डेटा हैज़ रॉन्ग फॉर्मेट, यूज़ वन ऑफ दीज इंस्टेड ऑफ YYMMD, ये कहता है। और यहाँ पर क्या कहता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको एरर से दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको ठीक तरीके से समझ पाएँ कि क्या क्या एरर। एक तो DOB में ये रॉन्ग फॉर्मेट बता रहा है, दूसरी चीज़ ये बता रहा है कि लोकेशन फील्ड इज़ रिक्वायर्ड और स्टेट इज़ रिक्वायर्ड। तो अभी तक हमने जेंगो के अलावा हमने इसको बनाया था किसमें, हमने इसको बनाया है नोड जैसे एक्सप्रेस में और लारावेल में, तो वहाँ पर ऐसी इशू नहीं थी, वहाँ पर आराम से हो जाता था जब अलग अलग आप नाम लिखते थे तब। अब ऐसा काम नहीं होगा, अभी आपको यहाँ लोकेशन लिखना पड़ेगा, स्टेट लिखना पड़ेगा। कहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये ST जो आपने लिखा है, ये ST लिखने से काम नहीं बनेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा स्टेट। और फिर यहाँ पर आपको PJL लिखने से काम नहीं बनेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा लोकेशन। क्यों, क्योंकि हमने इसके मॉडल में यही लिखा हुआ है, देखिए स्टेट लोकेशन, तो ये इसी को ढूंढेगा ये कहाँ पर है ये। और ये तो हमारा अपना स्टेट है, स्टेट का नाम है, तो उसको रहने देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक डेट फॉर्मेट का जो ये बता रहा है कि डेट फॉर्मेट आपका सही नहीं है, और इसने बताया भी है कि किस तरीके का फॉर्मेट आपको लगने वाला है, कुछ इस तरीके से, यूज़ दीज फॉर्मेट इंस्टेड। तो ये इस तरीके से फॉर्मेट, हम लोग फॉर्मेट को यहाँ पर
डेट को हम लोग यहाँ बेहतर कर लेते हैं। देखिए डेट में मैं कुछ चीज़ें और चेक कर लेता हूँ कि अगर डेट इक्वल हमारा नल है, अगर डेट इक्वल हमारा नल है तो सिंपली नल रिटर्न कर देना। और अगर डेट हमारा नल नहीं है, यानी कि डेट वाकई में कोई दे रहा है, उस केस में इसको फॉर्मेट करना। और फॉर्मेट कैसे करना, DOB को फॉर्मेट करना YY जो उसने कहा था बिल्कुल वही YYY और MM और DD इसमें फॉर्मेट करना। तो डेट भी हमारा फॉर्मेट हो गया और हमने स्टेट और लोकेशन यहाँ 2 चीज़ें ये भी चेंज कर ली गई। अब इसको सेव कर देते हैं और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए, लेकिन आएगा तो फिर वापस से उसको देखेंगे। और वापस से यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश करेंगे और देख लीजिए यहाँ पर कोई डेटा नहीं है। थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ मैं, सुमित को नहीं डालते हैं, सुमित से काम नहीं हो रहा। इसको नाम चेंज करके इसका नाम रखते हैं रानी। रानी लिखा यहाँ से रानी @example.com और हम लोग कोई सा भी एक डेट दे देते हैं, मान लिया 9 डेट दे दिया। ये बिहार से, फीमेल, मुंबई, कोलकाता। एक इमेज अपलोड करते हैं ये वाला, एक फाइल ये वाला, और सबमिट में क्लिक किया। यहाँ पर रिज्यूम अपलोड सक्सेसफुली और डेटा में सबसे पहले यहाँ देखते हैं। अब ये कहता है कि मैसेज रिज्यूम अपलोड सक्सेसफुली, स्टेटस आ रहा है सक्सेस, और कैंडिडेट आप देख सकते हैं जो हमारा इंसर्ट हुआ वो डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक रानी का डेटा भी देखने को मिल जाएगा। तो अब हमारा ये सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ये प्रिंट हो रहा है रिज्यूम अपलोडेड सक्सेसफुली का ये वाला, ये थोड़ा सा कंडीशन के साथ हो। जो कंडीशन हमारा यहाँ पर आ रहा है, जो हम लोग अभी RES को प्रिंट करें, RES को कंसोल करें, तो RES.data.status सक्सेस, अगर ये सक्सेस रहे तभी हमारा ये प्रिंट हो, वरना ना हो। जिससे कि फॉल्स में यहाँ पर मैसेज नहीं मिलेगा कि रिज्यूम अपलोडेड सक्सेसफुली, वहाँ इंसर्ट ही नहीं हुआ और यहाँ पर मैसेज मिल जा रहा है। तो वैसा ना हो, इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे। तो ये कंसोल करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, इसको हटा देते हैं। और ये 2 चीज़ें हैं यहाँ से। और यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ एक इफ़ लगाना है, इफ़ RES.data.status अगर इक्वल अगर है किसके, सक्सेस के, अगर सक्सेस की इक्वल है, यानी कि रिस्पॉन्स आ रहा है हमारा बैकएंड से स्टेटस सक्सेस, तो उस केस में सिर्फ आप इसको दिखाना कि रिज्यूम अपलोडेड सक्सेसफुली और फॉर्म को रीसेट कर देना। तो अब हमारा ये फॉल्स नहीं आएगा। आप यहाँ पर चाहें तो एक और एल्स लगा सकते हैं, बट उसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। देन हमारा यहाँ पर ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड का ये तो है ही। ओके, तो एक बार और देख लेते हैं इसको हम लोग, एक नया डेटा डाल के, फिर आपको दिखाऊंगा कि डेटा फैच कैसे करते हैं टेबल में। पहले एक और डेटा इंसर्ट करवा लेते हैं। थोड़ा सा चेंज किया हमने कोड, तो हमें दिखना चाहिए। चलिए यहाँ पर कोई एक नया नाम जय example.com और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से कोई सा भी ले लेते हैं। स्टेट वेस्ट बंगाल, इस पर मेल, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, और मुंबई नहीं लेते हैं, 2 ही लेते हैं। अपलोड फ़ोटो ये वाला फ़ोटो और अपलोड फाइल ये वाली फाइल। सबमिट में क्लिक किया और कंसोल है नहीं तो ये हमें यहाँ दिख नहीं रहा। रिज्यूम सक्सेसफुली यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर लोग वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आकर देखिए जे का डेटा दिख रहा है। एक बग जो मुझे इसमें दिखा, जो मैंने चेक बॉक्स में मल्टीपल चेक किया तो वो मुझे एरे में चला गया और वो आपको सारा डेटा दिख रहा था। तो इस बग को फिक्स कर लीजिएगा, ये आपको मैं भी सभी में दिखाई देगा। ये रिएक्ट जैसे आपका फिक्स हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, तो इसको चेक कर लीजिएगा आप। लेकिन अभी के लिए हमारा सारा कुछ डेटा हमारा आ जाता है। हमारा अपलोड मेन यहाँ देखने का, तो ये हमारा सही से काम कर रहा है। डेटा फैच करने की बारी की, यहाँ पर हमारा डेटा फैच हो रहा है, यानी अगर मतलब टेबल में अगर हमें डेटा दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, तो वह मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया API कॉल जो कि लिस्ट हमने बना के रखा हुआ, यहाँ पर आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर होगा, इस पर हिट करना है जिससे कि हमें सारा डेटा मिल जाएगा। तो चलिए उस पर कैसे हिट करेंगे, इस पर हिट करने से हमारा ये चलेगा और सारा डेटा हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और हिट कैसे करना, पहले तो API कॉल बना लेते हैं। इस सर्विस वाले पेज में आना है और यहाँ पर लिखिए एक नया नाम, गेट रिज्यूम प्रोफाइल, या अपनी मर्जी से कोई भी अपना नाम लिख सकते हैं। इसका लिखना है बिल्डर, ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट किया जा सकता था। यहाँ पर आपको म्यूटेशन लिख के क्वेरी लिखना है, बिकॉज ये सिर्फ क्वेरी करेगा। और यहाँ पर आपको कर्ली ओपन कर्ली क्लोज क्वेरी, इसमें कोई पैरामीटर नहीं देना है, एरो फंक्शन। और यहाँ पर रिटर्न में यहाँ पर एंड पॉइंट सिर्फ लिखना पड़ेगा, जो कि URL में हम लोग मेंशन करते हैं। और एंड पॉइंट हमारा है लिस्ट स्लैश देना नहीं भूलना है जेंगो में, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर मेथड हमारा क्या रहेगा, मेथड हमारा रहेगा गेट, और इसमें कोई भी बॉडी नहीं होता। तो ये हमारा एक बन गया। सेकंड हमारा बन गया सर्विस। अभी इसका हमें हुक क्रिएट करना है। हुक क्रिएट करने का इसमें जो यूज़ गेट रिज्यूम प्रोफाइल
क्वेरी ये बनेगा। अब ये हमें क्या करते हैं, इसको कॉल करने पर ये हमें एक प्रॉपर्टी दे देगा डेटा नाम का, उस डेटा में सारा डेटा रहेगा। तो कैसे यूज़ करना है इसको मैं आपको दिखाता हूँ। app.js में है और यहाँ टेबल में हमें दिखाना ये पूरा का पूरा डेटा। तो देखिए कि कैसे। सबसे पहले उसको इंपोर्ट करते हैं, जो हुक है हमारा उसको इंपोर्ट कीजिए और ये यहीं से इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर कॉमा देकर हम लोग इसको लिख सकते हैं गेट यूज रिज्यूम प्रोफाइल क्वेरी। अब आरटीके क्वेरी हम लोग जहाँ लिख रहे थे वहाँ पर आइए और यहाँ पर लिखिए कॉन्स्ट और यहाँ पर आपको मिल जाता है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस तरीके से मिलेगा एक डेटा नाम का प्रॉपर्टी। इसमें हमारा सारा डेटा रहता है। ई सक्सेस एक भी यहाँ पर हमें मिलता है जो कि कहता है कि जब डेटा सारा फेच हो जाए उसके बाद ये हमारा ट्रू होता है। तो इसको हम लोग चेक करने के लिए लगा सकते हैं। अब अगर कंसोल करेंगे डेटा को तो हमें सारा डेटा मिल जाएगा। CLG करके देख लीजिए, डेटा का भी कुछ देर तक ये अनडिफाइंड रहेगा बट डेटा हमें एक्चुअली में मिल ही जाएगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ आते हैं, इसको रिफ्रेश कीजिए और देखिए आपको मिलेगा यहाँ पर सक्सेस। जब ये हुआ तो कैंडिडेट का डेटा 3 डेटा हमारे पास है, सोनम का, माफ कीजिएगा, सोनम, राहुल, रानी का। तो 3 डेटा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक डेटा मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया हुआ है, अब ये 3 डेटा आपको दिखाई देगा। तो ये बस ये डेटा हमें क्या करना है, ये डेटा हमें यहाँ शो करवाना है इस टेबल में। तो एक काम करेंगे, इसको हम लोग किसी स्टेट में डालेंगे और इस स्टेट से यहाँ पर लूप करवा देंगे तो हमारा डेटा चला आएगा। ये हटा देता हूँ कंसोल। एक लोकल स्टेट बनाते हैं, लोकल स्टेट यहाँ पर आते हैं और इसको बनाते हैं। इसको मैंने सेव किया, कैंडिडेट्स नाम का एक मैंने लोकल स्टेट बनाया हुआ है और उसी स्टेट में सारा डेटा रख देंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे यूज़ इफेक्ट का। यूज़ इफेक्ट पहले ये इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद बहुत ही इजी है ये, हमने कई बार ये काम किया हुआ। हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि डेटा क्या हमारा है, साथ में हमारा ई सक्सेस भी ये होना चाहिए। तो ई सक्सेस हम लोग लगा देंगे। ये क्या लिख दिया मैंने, ये एंड होना चाहिए ई सक्सेस। अगर सक्सेस हो गया यानी कि सारा डेटा भी और सारा डेटा फैच भी हो गया तो क्या करना है, सेट कैंडिडेट जो हमने स्टेट बनाया हुआ उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसमें डेटा डॉट कैंडिडेट में हमारा सारा डेटा अभी मैं आपको कंसोल करके मैंने आपको दिखाया था, तो उसको मैंने सेट कर दिया। और इसको डिपेंडेंसी लगा देते हैं वरना ये एग्जीक्यूट होता रहेगा डेटा और इज सक्सेस। तो डेटा डॉट कैंडिडेट में सारा डेटा था वो हमारे इस कैंडिडेट स्टेट में लोकल स्टेट में आ गया। बस इसको लूप करवाइए और सारा डेटा दिखाइए, सिंपल सी बात है। ओके, तो हमारे कहाँ था, देखिए कैंडिडेट्स में हमारा डेटा है, ठीक है, स्टेटस में एक कुछ और है, हमारे कैंडिडेट्स में डेटा है। तो बस इसी को हमने यहाँ इस में डाला हुआ है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको लूप कैसे करवाते हैं। उसके लिए हमें नीचे आना पड़ेगा। नीचे मीन्स कहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ जगह मिल जाए। टेबल कहाँ हमारा, देखिए ये हमारा एक रो हो गया और ये वाला, बस यहाँ पर हमें लूप लगाना है। टेबल बॉडी के नीचे आते हैं, यहाँ पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज एक कैंडिडेट्स एक्चुअली कैंडिडेट्स डॉट मैप फंक्शन का यहाँ पर यूज़ करेंगे और कैंडिडेट इसमें से एक कैंडिडेट ये निकालेगा, इंडेक्स आई भी रहेगा और एरो थिंक ये नहीं लिखना, ये यहाँ नहीं रहेगा। इसको इस तरीके से यहाँ पर रिटर्न लगाना है। ये बहुत ही ईजी, आप एक बार कर लेते और टेबल को इसके अंदर में डाल देते हैं तो और अच्छे से समझ में आता है। मैं सब वैसा करके दिखाऊँ क्या, इस तरीके से करने के बजाय वैसे ही दिखाता हूँ। तो ये हो गया हमारा कर्ली ओपन कर्ली क्लोज कैंडिडेट्स, इसमें मैप लगाना है, मैप लगाया और यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हमें मिल जाता है क्या है, एक एक कैंडिडेट मिल जाएगा जो कि हम लोग यहाँ पर रख लेंगे और आई इंडेक्स यहाँ पर। अभी ये रिटर्न करेगा, रिटर्न और यहाँ पर हम लोग अपना पूरा का पूरा ये जो रॉ दिख रहे हैं आप ये पूरा लगा देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आप कट कीजिए और इसके अंदर में डाल दीजिए, सेव कीजिए। थिंक कोई एरर नहीं होना चाहिए इस पर, देखिए कोई एरर नहीं है, बस इतना हो गया। अभी कैंडिडेट्स में बहुत सारा हमारा डेटा है तो पहला कैंडिडेट आएगा इसमें। अब कैंडिडेट डॉट नेम करेंगे, वाई बिकॉज देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये बहुत सारे कैंडिडेट्स हो गया। तो पहला कैंडिडेट डॉट नेम तो आपको सोनम मिल जाए, कैंडिडेट डॉट ईमेल तो ईमेल मिल जाएगा, कैंडिडेट डॉट पी इमेज तो आपको वो पाथ मिल जाएगा। तो यही बस हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो बस इसको एक एक करके चेंज करते जाइए और आपका काम होता जाएगा। तो यहाँ पर नेम की जगह पर कर देना है कैंडिडेट डॉट नेम। अभी इसमें एक एरर आ रहा होगा की का, जो मैप में लगाते हैं वह, इसको भी ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर आना है की इक्वल और आई लिख देना है।
ओके, नेम लिख दिया हमने, बस इसी को कॉपी कीजिए। और ईमेल के लिए इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा किसके लिए, DOB के लिए। चेंज करते जाते हैं वरना भूल जाएंगे हम ही लोग। यहाँ पर DOB, और ये स्टेट हो जाएगा, स्टेट यहाँ पूरा लिखना है, स्टेट। और ये हो जाएगा जेंडर। और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ये लोकेशन हो गया। अब एवटार में हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर ये हटाता हूँ, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर बैक टिक का यूज़ करेंगे। HTTP जो हमारा बैकएंड का रहेगा http://127.0.0.1:8000 बिकॉज इसी में हमारा इमेज चलेगा। उसके बाद डॉट लिखिए, और यहाँ पर हम टेम्पलेट लिटरल यूज़ कर रहे हैं, सभी को पता होगा कैसे यूज़ करते हैं। candidate.p इमेज में सब कुछ ठीक रहा तो हमें इमेज दिखाई देगा, वरना एक एरर आएगा। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो इससे बस हमारा सारा दिख जाना चाहिए। यहाँ पर आते हैं और भयंकर एरर्स आ रहे हैं। देखिए एरर आ रहा है, इसमें नेम आ गया, ईमेल आ गया, डेट ऑफ बर्थ ये आ गया, और स्टेट आ रहा है, जेंडर आ रहा है, लोकेशन भी आ रहा है। जो प्रॉब्लम है वो है इमेज में कह रहा है कि रिजॉल्व नहीं कर रहा। देखते हैं कि क्या रिजॉल्व नहीं कर रहा। ये कह रहा है 127 में ये रिजॉल्व नहीं हो पा रहा। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये स्लैश एक हमारा यहाँ पर मिसिंग है, इसको सेव किया और रिफ्रेश करते हैं, और अभी भी रिजॉल्व नहीं कर रहा। ये इमेज अभी भी नहीं आया। अभी क्या है, ये अभी भी 1% लिए हुए है। और ओके, हमने आई थिंक एक और गड़बड़ किया है। देखिए यहाँ पर हमने कॉट दे दिया हुआ, कॉट नहीं है ना, कॉलन है। अभी इसको सेव करते हैं और अभी रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी इमेज आ गया, कोई एरर नहीं है, और अभी इमेज आ गया। ठीक है, इमेज वगैरह भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो ये है हमारा ये पूरा कंप्लीट API, जिसमें हमने React.js फ्रंट एंड में लगाया और बैक एंड में हमने लगाया हुआ है Django API को, और ये काम हो गया हमारा। हमने इस फॉर्म से अलग अलग टाइप के फील्ड, हमारे डेट ऑफ, कोई डेट है, कोई इस तरीके से ड्रॉप डाउन है यानी कि सेलेक्ट ऑप्शन है, और कोई हमारा है इस तरीके से रेडियो बटन, और कोई है हमारा इस तरीके से चेक बॉक्स, मल्टीपल चेक बॉक्स, और कोई इमेज फील्ड और फाइल फील्ड भी है। तो ये डेटा हम लोग यहाँ पर सेव कर सकते हैं बैकएंड में भेज कर, और वहाँ का अगर हमें फेच करना तो फेच करना भी हमने सीख लिया हुआ। अब एक जो बग थी कि यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करो वह एरे में ऐड हो जा रहा था। एरे हमने बनाया हुआ है, उस पर हमारा ऐड हो जा रहा है स्टेट चेंज होने की वजह से। तो वो सारा का सारा हमारा यहाँ पर, इसको मैं फिक्स कर दूंगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर इसको, एक छोटा सा एक वीडियो बनाकर इसको बता दूंगा कि कैसे ठीक होता है। उसकी चिंता आप मत कीजिए, ये फिर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप भी कोशिश कीजिए। और कुछ छोटे छोटे बग तो मिलेंगे ही, ये फुल कॉमर्शियल प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ नहीं है। आप इसको और बेहतर बना सकते हैं अपनी बुद्धि के हिसाब से, तो आप दिमाग लगाइएगा और इसको और बेहतर बनाइएगा। ठीक है जी, तो बस इसको में इतने रखते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।